काहे के लिए इतना भरवागिरी करते रहे? थोड़े से चंद सिक्कों के लिए आपसे कहीं अच्छा तो तवायब है जो कोठे पर मुजरा गाती है। आप तो बिल्कुल पूरे देश को गर्त में ढकेल रहे हैं। अरे भैया, कुत्ता भी रोटी खाता है ना तो मालिक के प्रति वफादार होता है। आप तो कुत्ते से भी गए गुजरे हैं, आपको शर्म नहीं आती है? काहे लिए पत्रकारिता करते हैं भैया? अरे आप लोग भाजपा के आईटी सेल की तरफ भरवागिरी कर रहे हैं, उस हमारा कुत्ते की तरफ भौंकते रहते हैं जो ढाबे के बाहर खड़ा होता है कुतुर कुतुर के खाने के लिए। शर्म नहीं आती आप लोगों को? आप लोग सुनते नहीं। आप लोगों को क्या ना, लोगों को पिछवाड़े का बवासीर होता है, आप लोगों का मुंह का बवासीर है, 24 घंटा बोलते रहते हैं। आप समझिए, समझते हैं कि 2-4 रुपए मिला होगा भाजपा वालों की तरफ से। आप सुनिए, भरवागिरी मत कीजिए। आपसे अच्छा तवायफ है ना जो अपना जमीर नहीं बेचती है। आप समझिए, तवायफ जो मुजरे नहीं गई है, घाघरा चोली पहन के चौराहा पर डांस कीजिएगा ना, 2-4 रुपया लोग फेंकेगा, उससे ज्यादा कमा लीजिएगा। आप लोगों ने उनको तो मौका दे दिया ना, जो लोग ऑलरेडी विरोध में थे, जैसे कंगना रनौत को, तो आपको आतंकवादी सही है ना। कंगना रनावत का नस्ले सांप का है। जिस तरीके से गाय को, भैंस को, बकरी को घास फूस खिलाइएगा, अमृत जैसा दूध देता है। अरे सुनिए ना, प्रसिद्ध अभिनेत्री आपकी होगी ना, अभिनेत्री सब आप भी संदीप पत्रा की तरह अपना पिताजी बना लीजिएगा ना सबको। सैटेलाइट नहीं बताता है गलवान में कब आ गया चाइना। सैटेलाइट नहीं बताता है अरुणाचल प्रदेश में कब गांव बसा लिया। सैटेलाइट नहीं बताता है कि पुलवामा में कैसे हुआ। पुलवामा में वो कार किसकी थी जिस कार में 300 किलो से अधिक RDX जेलेटिन था? आप बताइए। वही DSP देवेंद्र सिंह जो पुलवामा में होता है दिल्ली। मतलब दीप सिंधु किसानों में से नहीं था, आप उसको छांट रहे हैं अभी। अरे आप तो कहने को तो रजत शर्मा को भी किसान बना दीजिए, तो आपके मुंह का क्या लगता है? आप लोग तो समझिए उस दीमक की तरह हैं जो भारत के उसमें लोकतंत्र के चौथे स्तंभ कहे जाने वाले को दीमक की तरह चाट रहे हैं। दीप सिंधु किसान है कि सनी देओल का आदमी है? आपको नहीं पता है? पत्रकारिता करते हैं कि फिर वही बात। सन्नी देओल ने साफ कह दिया कि वो हमारे कोई नहीं है, न रिश्तेदार है न कोई है, वो दोनों तो कह दिया अभी ना। का बात सनी देओल का समझ में आया। सनी देओल के चुनाव प्रचार में प्रभारी था, सनी देओल के लिए वोट में काम किया, सनी देओल ने तारीफ की, तो वो आपको नहीं दिखा। भरवागिरी की भी हद होती है ना पत्रकार महोदय। काहे के लिए इतना भरवागिरी करते रहे? थोड़े से चंद सिक्कों के लिए आपसे कहीं अच्छा तो तवायब है जो कोठे पर मुजरा गाती है। आप तो बिल्कुल पूरे देश को गर्त में ढकेल रहे हैं। शर्म नहीं आती? किसने अपने कार्यालय पर झंडा नहीं फहराया था? किसने तिरंगा को अपने पैरों तले रौंदा था? किसने बाबा साहब अम्बेडकर के पुतले जलाए थे? आप बताइए ना। भरवागिरी की भी हद होती है। आप लोग इतने बेशर्म हैं, शर्म नहीं आती? वही RSS के लोग थे, भाजपा के लोग थे। मतलब जो फिर लाल किला पहुंचे वो RSS के लोग थे। अरे भैया, कुत्ता भी रोटी खाता है ना तो मालिक के प्रति वफादार होता है। आप तो कुत्ते से भी गए गुजरे हैं, आपको शर्म नहीं आती है? काहे लिए पत्रकारिता करते हैं? पूछिए, किसने भीड़ को उग्र किया? किसने भीड़ को डाइवर्ट किया? कौन भीड़ में लोग शामिल थे? दीप सिंधु आया था किसान आंदोलन में, कभी देखा आपने किसानों के बीच में बोलते हुए? तो आप कैसे उसको किसान बताइएगा भैया? अरे आप लोग भाजपा के आईटी सेल की तरफ भरवागिरी कर रहे हैं, उस हमारा कुत्ते की तरफ भौंकते रहते हैं जो ढाबे के बाहर खड़ा होता है कुतुर कुतुर के खाने के लिए। शर्म नहीं आती आप लोगों को? आप निर्दोष निहत्थे किसानों पर बर्बरता पूर्वक आंसू गैस के गोले छोड़े गए, लाठियां बरसाई गई, कई लोगों के पैर तोड़े गए, कितने लोग शहीद हुए। आप लोगों को बेशर्मी, थोड़ा सा भी शर्म नहीं आती? बेशर्मी का हद पार कर दिए। अरे थोड़ा सा भी जमीर बचा है, अगर जमीर मर गया तो आप मर गए समझो। आपका जमीर जिंदा होता तो आप प्रशासन से, दिल्ली पुलिस से सवाल पूछते। फिर वही बात आपने दे दिया ना कि लोग आपको अन्नदाता से उग्रवादी कहने लग गए। आप कल आप क्या कह रहे थे कि अगर सावरकर नहीं होते तो 1857 का ये नहीं होता। 1857 में सावरकर का जन्म भेल था। आप जो आदमी गोरे अंग्रेजों की दलाली और मुखबरी किया, जिसने अंग्रेजों को चिट्ठी लिख के माफी मांगी, आप उसको वीर कहने लग गए। तो इससे बड़ा बेशर्म पत्रकार हो सकता है धरती पर? आप बताइए ना। नाथूराम गोडसे को देशभक्त बताते हैं आप लोग, शर्म नहीं आती? अगर नाथूराम गोडसे देशभक्त था तो महात्मा गांधी को गोली क्यों मारा? जिन्ना को गोली नहीं था। अरे सुनिए ना, अरे आप लोग तो कह चुके हैं भाई, उनको भी भारत रत्न देने की बात कह चुके हैं, मीडिया में तमाम चला दी। आप लोगों को शर्म ही नहीं आती है? आप समझिए, सबसे पहला कारण कि जब सुप्रीम कोर्ट और दिल्ली पुलिस ने परमिशन दिया तो 12 बजे रात में रूट डाइवर्ट करने का मतलब क्या होता है? पहला साजिश समझिए। दीप सिंधु को अरे सुनिए ना भाई, आप लोग सुनते नहीं। आप लोगों को क्या ना, लोगों को पिछवाड़े का बवासीर होता है, आप लोगों का मुंह का बवासीर है, 24 घंटा बोलते रहते हैं। आप समझिए पहले बात, जो बवासीर की बीमारी है इसका इलाज है। ये अर्ज किया है, तबाह होकर तबाही नहीं दिखती है तो अंधभक्ति है साहब, इसकी कोई दवाई नहीं बिकती। समझिए। जब सुनिए ना भाई यार, सुनिए ना, प्रधानमंत्री जी माथे पर लगाते हैं कि नहीं? गुरुद्वारे में जाते हैं, लगा लेते हैं। सिख रेजिमेंट झंडा, फिर
आप ये सब देखिए, ये सब कह के ना किसान आंदोलन को बदनाम मत कीजिए। अरे मानते हैं कि 2-4 रुपए मिला होगा भाजपा वालों की तरफ से, आप सुनिए, भरवागिरी मत कीजिए। आपसे अच्छा तवायफ है ना, जो अपना जमीर नहीं बेचती है, आप समझिए। तवायफ जो मुजरे नहीं गई है, घाघरा चोली पहन के चौराहा पर डांस कीजिएगा ना, 2-4 रुपया लोग फेंकेगा, उससे ज्यादा कमा लीजिएगा। लेकिन आप लोगों ने उनको तो मौका दे दिया ना, जो लोग ऑलरेडी विरोध में थे, जैसे कंगना रनौत, वो तो आपको अब आतंकवादी अरे बताती सुनिए है। ना, कंगना रनावत का नस्ले सांप का है। जिस तरीके से गाय को, भैंस को, बकरी को घास फूस खिलाइएगा, अमृत जैसा दूध देता है। प्रसिद्ध अभिनेत्री अरे है। सुनिए ना, प्रसिद्ध अभिनेत्री आपकी होगी ना, अभिनेत्री सब आप भी संदीप पत्रा की तरह अपना बाप पिताजी बना लीजिएगा ना सबको, हैं? फायदे के लिए गधे को बाप बना लीजिए आप लोग। फिर सुनिए ना भाई पत्रकार महोदय, कीजिए ना, पर्सनल फिर क्यों? आप ही आ जाते हैं ना भैया। आप देश में 135 करोड़ आबादी नहीं दिख रहा है, आपको अकेला कंगना दिख रही है। अंगना में जाके डांस कीजिए आप भी। कंगना का छट्टा टूटे तो आपका हाथ पैर दर्द करता है। हमारे किसान भाई 150 से अधिक शहीद हो गए, तो वो आपको दिखाई नहीं दे रहा हम है। थोड़ी- आप समझिए, सैटेलाइट ये बताता है कि पंजाब में, हरियाणा में, पश्चिम उत्तर प्रदेश के किसान पराली जलाते हैं तो दिल्ली में प्रदूषण होता है। सैटेलाइट नहीं बताता है गलवान में कब आ गया चाइना। सैटेलाइट नहीं बताता है अरुणाचल प्रदेश में कब गांव बसा लिया। सैटेलाइट नहीं बताता है कि पुलवामा में कैसे हुआ। पुलवामा में वो कार किसकी थी जिस कार में 300 किलो से अधिक RDX जेलेटिन था। आप बताइए, वही DSP देवेंद्र सिंह जो पुलवामा में होता है।